नमस्कार दोस्तों। यूपी समेत 4 राज्यों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। जी हाँ, 2022 इलेक्शंस विधानसभा के चुनाव है। इसमें आप कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसमें जो नए नियम आए हैं ईवीएम मशीन्स के और जो चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम कनेक्शन कैसे होगा ये देखेंगे। ईवीएम मशीन का किस तरह से कनेक्शन करेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि लिंक जो एरर होता है और दूसरे जितने भी तरह के एरर्स ईवीएम मशीन में आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो नए बुक्स मिले हैं मतलब इस बार चुनाव कराने के लिए विधानसभा में वो क्या है। तो 1 बाय 1 देखते हैं सबको। देखिए दोस्तों, पहले कनेक्शन कैसे होगा। कंट्रोल यूनिट जो रहेगी, कंट्रोल यूनिट का में जो भी पीछे स्विच रहता है उसको वीवीपैट से कनेक्ट करना है। ओके, जिसमें से पर्ची गिरेगी। एंड वीवीपैट में हमें बीयू का कनेक्शन लगाना है। देखो इस तरह से आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट सीयू में क्या क्या है। जो सबसे पहले ऊपर ग्रीन बटन ऑन का बटन है। जैसे आप स्विच ओपन करेंगे ऑन हो जाएगा। साइड में लाल बटन है जो कि बिजी का है। बिजी का बटन क्या काम में आएगा, जब बैलेट इशू करेंगे जब वो बिजी लाल बटन जो रहेगा वो मतलब चालू हो जाएगा। उसके डिस्प्ले सेक्शन के नीचे का जो सेक्शन है उसमें पावर पैक रहेगा, पावर पैक या बैटरी रहेगी। ओके, और जो उसके साइड में है डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल DDM वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। उसके नीचे CRC का सेक्शन है जिसमें क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर ये सेक्शन है। और उसके नीचे आप देख ही रहे हैं कि एक साइड बैलेट इशू करना है और एक साइड हमें टोटल बटन की कितने मत डल रहे हैं ये हमें करना है। सो सीधी सी बात है कि EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको जो CU रहेगा वो CU से वीवीपैट को और वीवीपैट से B1 और B2 को कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कंडीशन कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो एरर्स आए हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एरर्स भी आती है और इसको आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है इनवैलिड ऑपरेशन। ये एक तरह का एरर आता है। अब ये कब आता है, जब CRC अच्छे से नहीं होती, जब हम नहीं कर पाते उस कंडीशन में हमें CRC करनी होती है। मतलब पहले क्लोज़ करना पड़ता है। जैसे पहले कभी मशीन चली होगी ना, कहीं से आई होगी तो, या हो सकता है गलती से हमें ऐसी मशीन मिल गई हो जिसमें CRC नहीं हुई हो, तो पहले हमें क्लोज़ करना है। डिस्प्ले में सारा चीज़ आएगा, उम्मीदवार कितने हैं क्या नहीं है वो सब। उसके बाद रिज़ल्ट के सेक्शन पर रिज़ल्ट आ जाएगा, उम्मीदवार वाइज पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद क्लियर करना है। जब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो ये जो एरर आना है इनवैलिड ऑपरेशन का, ये एरर नहीं आता है। अगर आपने सीधे क्लियर किया है, मान लो फिर भी इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है, तो फिर आप रिज़ल्ट का बटन दबाएं। अगर रिज़ल्ट का बटन दबाएं तो भी इनवैलिड ऑपरेशन आ रहा है, तो शुरू से ही आपको क्लोज, रिज़ल्ट और क्लियर करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो इनवैलिड ऑपरेशन की है ये सॉल्व हो जाएगी। अब नया एरर कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन लिंक एरर एक होता है। लिंक एरर, लिंक एरर कब आता है, जब वहाँ पे कनेक्शन केबल सही से नहीं लगी हो, या जो बैलेट यूनिट है उस बैलेट यूनिट में जो स्लाइडिंग स्विच की स्थिति है जो आप देख रहे हैं, वो स्लाइडिंग स्विच की जो स्थिति है वो सही पे नहीं है। मान लो कि 16 उम्मीदवार से ज़्यादा हो गए तो 2 BU लगानी पड़ेगी। तो BU1 एंड BU2 जो स्लाइडिंग स्विच में ऑप्शन रहेगा नंबर 1 और नंबर 2 का, उसको आप क्रम से जोड़ो। मतलब CU से वीवीपैट को और वीवीपैट से पहले B1 को, BU1 को मतलब बैलेट यूनिट फर्स्ट को, और फिर बैलेट यूनिट 1 से बैलेट यूनिट 2 को जोड़े। तो इसमें जो लिंक एरर आने की संभावना है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और हो सकता है इसमें बैटरी वीक हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए भी लिंक एरर आ रहा हो। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा है प्रेस्ड एरर। प्रेस्ड एरर मतलब कोई मतदान करने गया BU के पास और BU में कुछ फंसा के आ गया या कुछ रख के आ गया और दबा के वो बटन मतलब अपनी पोलना पहले की स्थिति में आ ही नहीं रहा है, तो वो जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस्ड एरर। मतलब कोई बटन है वो उम्मीदवार का वो दबा ही हुआ है, तो इस कंडीशन में प्रेस्ड एरर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको BU के पास जाना है विद एजेंट। आपको अकेले कहीं नहीं जाना है। जब भी मशीन के पास जाना है, कुछ भी करना है, आपको एजेंट्स के साथ में ले जाना है। पूरी प्रोसेस में जब भी मॉक पोल भी होगा तब भी, और जब क्लोजिंग होगी तब भी, सब हर मतलब किसी भी कंडीशन में आपको एजेंट्स को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी।
सो प्लेस्ड एरर आ रहा है, आप उसको ले जाओ, देखो क्या कंडीशन है, खोलो उसको देखो और अपना जो डायरी है उसमें नोट करो। चौथा एरर है टेम्पर्ड। अगर मशीन में डिस्प्ले में लिखा आ रहा है टेम्पर्ड, मतलब उसको किसी ने बहुत अच्छे से मतलब मार दिया है मशीन को, इसलिए वो अब नहीं चलेगी। अगर टेम्पर्ड की स्थिति आ रही है तो मशीन किसी भी कंडीशन में अब नहीं चल सकती, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। और जब भी कभी भी कोई भी मशीन चेंज होती है तो आपको आरओ लेवल पे, रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे आपको उनको सूचित करना पड़ेगा। मॉकपोल के पहले तक या मॉकपोल के दौरान अगर कोई सी भी मशीन अगर प्रॉब्लम में आती है तो आप उसको एक ही कोई भी मशीन बदलेंगे, लेकिन अगर वास्तविक मतदान में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा का पूरा सेट बदलाएगा और नया सेट आएगा, और वो आरओ लेवल पे ही आपको बताना पड़ेगा। जो मास्टर ट्रेनर्स है वो आपको चेंज करके दे देंगे, लेकिन आरओ लेवल पे आपको इसको बताना पड़ेगा। तीसरी बात है, इस बार चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं अपने नियमों में कि इस जो प्रोसेस है मतलब मतदान के उसको ईजी कर सके। पहले अलग अलग लिफाफे आते थे, लिफाफे अभी भी आएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस बार एक बुकलेट और एक लिफलेट, दो तरह की बुक दी है। अब बुकलेट और लिफलेट क्या है? बुकलेट का मतलब ये है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी जो आप अलग अलग करते थे पहले, जैसे अभ्याक्षेपित मत उसका भी प्रमाण पत्र है, निवेदित मत टेंडर जो वोट है उसका भी है। उसके बाद अगर किसी को हमने कोई मतदान की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, हमने उसको अनुज्ञात किया, उसका भी उसमें प्रमाण पत्र है। उसके बाद किसी को वोट देने से हमने मना किया, उसका भी है ना। किसी ने इच्छा हुई कि नहीं डालना है सब कुछ होने के बाद, उसका भी उसमें फॉर्म है। सारी चीज़ें उसमें एक डिटेल में लिखी हुई है। पुलिस का जो प्रकरण बनेगा उसका भी है, रसीद काटने का भी है, हर चीज़ मतलब कुछ भी जो भी आपको उस मतलब दौरान लग रहा है, मतदान के दौरान जो भी चीज़ें लग रही है वो सारी चीज़ बुकलेट में लिखी हुई है 1 बाय 1। आप उसको अच्छे से पढ़ के, बहुत ईजी प्रक्रिया हो गई है बुकलेट में। और लिफलेट क्या है? लिफलेट वो चीज़ है जो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे पोलिंग मतदान ऑफिसर क्रमांक 1, तो 1 से 4 तक के वो लिफाफे आएंगे, फिर एजेंट्स के नाम आएंगे, उम्मीदवारों के नाम आएंगे, सारी चीज़ें हैं, प्रवेश है, निषेध है, बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ ही वो आपको चस्पा कर करके वो लिफलेट को पूरी मतलब उसमें से किताब निकाल के पूरा यूज़ कर लेना है। लेकिन बुकलेट में ऐसा नहीं है। बुकलेट का एक एक जो पेज है वो बहुत ही मतलब ज़रूरी रहेगा। हर पेज पे पीठासीन अधिकारी की साइन होगी और हर चीज़ को आपको उसको संभाल के ले जाना है। बुकलेट ही आपकी पीठासीन की डायरी रहेगी। ये कुछ नए नियम में बदलाव किया है। और नया एरर कौन सा? नया एरर तो नहीं, इसको पुराने एरर बोलेंगे, क्लॉक एरर। क्लॉक एरर के लिए एक पंचनामा भी चुनाव आयोग ने इस बार डिसाइड किया है कि एक पंचनामा बनेगा, क्योंकि क्लॉक एरर अगर आता है आपकी ईवीएम मशीन में तो उस क्लॉक एरर को मतलब उसके मद्देनजर ये नहीं कह सकते कि ये मशीन काम नहीं करेगी। क्लॉक एरर एक सिंपल सा है, चलेगा। अगर क्लॉक एरर आता भी है तो मशीन रन करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि मशीन रन नहीं करेगी। सो क्लॉक एरर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने जैसा कुछ है नहीं। तो हमने देखा इस बार यूपी के इलेक्शंस में ये सारे नियम मतलब होंगे, और जो भी 4 अन्य राज्यों जैसे पंजाब या हरियाणा जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे ये सारे नियम यहाँ पे कायदे आपको पालन करने पड़ेंगे। और इस तरह से आप विधानसभा में विधायकों का चुनाव करवा सकते हैं बाय ईवीएम मशीन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।